पाकिस्तान ए की टीम जो कि फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है और वहाँ पे टॉप एंड T20 सीरीज़ खेल रही है, जहाँ पे पाकिस्तान की टीम ने आज तस्मानिया टाइगर को बआसानी हरा दिया है जी। तस्मानिया टाइगर ने पहले खेलते हुए 124 रन बनाए थे और पाकिस्तान ए की टीम जो है उन्होंने 125 रन महज 15.1 ओवर्स के अंदर चेज़ कर लिए हैं जी। इस व्लॉग के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस, जो कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। उसके बाद पाकिस्तान जो बॉलर की उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है और पाकिस्तान बैटर की परफॉर्मेंस क्या रही है, हर चीज़ डिटेल के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा जी। तो चलते हैं सबसे पहले मोहम्मद हारिस, जो कि पाकिस्तान के माया नाज यानी कि बल्लेबाज आ रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा यानी कि सवालिया निशान उठे थे जब उनको T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया था। बहुत सारे फैंस हैं जो कह रहे थे कि मोहम्मद हारिस को इस स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद हारिस, उनके पास टैलेंट भी है, उनके पास हर चीज़ होने के बावजूद उनकी जो है बैटिंग है उसके अंदर वो निखार नहीं आ रहा, वो उतने रन्स नहीं करके दे पा रहे। आज भी वो गोल्डन डक के ऊपर आउट हुए हैं, पहली ही बॉल के ऊपर यानी कि आउट हो गए हैं। हालांकि पहले उन्होंने इंटरव्यूज़ के अंदर कहा कि अगर मैं यानी कि ओपनिंग करूं तो मैं हर दूसरे तीसरे मैच के अंदर यानी कि 50 करके दूं। तो पहले वो चौथे पाँचवें नंबर के ऊपर बैटिंग कर रहे थे, पाँचवें नंबर के ऊपर बैटिंग कर रहे थे। आज उन्होंने हसीबुल्ला को ड्रॉप किया और ख़ुद वो ओपनिंग करने आए जी साहबजादा फरहान के साथ, लेकिन उसके बावजूद वो 0 रन के ऊपर आउट हो जाते हैं जी। तो हम देखेंगे मोहम्मद हारिस की अगर परफॉर्मेंस को देखें तो जो उन्होंने लंका प्रीमियर लीग के अंदर दी है जी, तो कैंडी वर्सेस गैले मैच के अंदर उन्होंने 0 बनाए, फिर उन्होंने 25 रन बनाए, फिर 8, फिर 30, फिर 24, फिर 10, फिर 26 और फिर एक मैच में उनकी बैटिंग नहीं आती। और उसके बाद ये जो टॉप एंड T20s हैं वहाँ पर उन्होंने एक मैच में 25 रन किए हैं और एक मैच में 3 रन किए हैं, और आज वाले मैच में वो सिर्फ 0 रन कर पाए हैं जी, और अपनी टीम के लिए कोई भी यानी कि बड़ा रन करने में नाकाम रहे हैं जी। मोहम्मद हारिस के ऊपर इस वजह से यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि उठ रहे हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर का कैप्टन माना जा रहा है जी। उनके अंदर टैलेंट है और विकेट कीपर भी बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, लेकिन वो अपने उस टैलेंट को यानी कि पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे, उनको एक्सप्रेट नहीं कर पा रहे जिस तरह से उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। वहाँ पे वो यानी कि रन्स नहीं करके दे पा रहे। इसी वजह से उनकी जो नेशनल साइड में जगह है उसके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अगर हम बात कर लें मैच की, तो तस्मानिया टाइगर्स ने पहले बैटिंग करते हुए जी 124 रन का यानी कि हदफ दिया था पाकिस्तान ए को, और वहाँ पे उनकी तरफ से टिम वर्ड जो आ रहे थे उन्होंने 22 रन किए थे, और जेक डॉरन जो आ रहे थे उन्होंने 26 रन किए थे, और ये दो महज बल्लेबाज आ रहे थे जिन्होंने एक बड़ा रन किया था या 15 से ऊपर रन करके दिए थे। बाकी कोई भी बल्लेबाज 15 से ज़्यादा रन नहीं कर पाया जी। पाकिस्तान के जो बॉलर्स आ रहे थे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। मोहम्मद इमरान जूनियर जो आ रहे थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, जिन्होंने 4 ओवर्स करवाए, 3 विकेट्स ली और सिर्फ 18 रन दिए और 15 डॉट बॉल्स करवाई उन्होंने जी। और उसके बाद जो अब्बास अफरीदी उनके हिस्से में भी 2 विकेट्स आई, और जहांदाद खान जो आ रहे थे उनके हिस्से में भी 2 विकेट्स आई हैं, और 1 विकेट आरिफ यकूब के हिस्से में और 1 मुबस्सिर खान के हिस्से में आई है। लेकिन जो अब्बास अफरीदी आ रहे हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो विकेट्स उनके हिस्से में आई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पिटे 9.75 की इकॉनमी के साथ यानी कि उन्होंने रन्स लीक किए हैं। हालांकि ये जो तस्मानिया की टीम आ रही है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी यानी कि उनकी नेशनल साइड के अंदर ये प्लेयर्स खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, यानी कि उनकी यानी कि आप GHF यानी कि टीम कह सकते हैं। तो उनके अगेंस्ट भी अगर आप इतने रन्स लीक कर रहे हैं तो ये उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब्बास अफरीदी ने 9.75 की यानी कि ऑलमोस्ट 10 की इकॉनमी के साथ उन्होंने 39 रन लीक किए हैं। हालांकि वो 10 से ज़्यादा T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। उनसे एक अच्छी यानी कि परफॉर्मेंस की यानी कि उम्मीद की जा रही है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वो पाकिस्तान ए की तरफ से खेलते हुए भी तस्मानिया जैसी यानी कि तस्मानिया टाइगर जैसी जो टीम है उसके अगेंस्ट भी अच्छे रन नहीं करके दे पा रहे। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अगर पाकिस्तान की टीम की बैटिंग की बात करें, तो जब बैटिंग करने आते हैं तो वहाँ पे साहबजादा फरहान की अगर तारीफ़ ना की जाए तो ये उनके साथ ज़्यादती होगी। उन्होंने 45 रन किए हैं जस्ट 27 बॉल्स के ऊपर 166 के स्ट्राइक रेट के साथ, यहाँ पे 6 चौके भी वो लगाते हैं। मोहम्मद हारिस एज़ यूजुअल वो कुछ नहीं कर पाए और गोल्डन डक के ऊपर आउट हुए हैं। उसके बाद उमैर बिन यूसुफ जो है उन्होंने 32 रन किए हैं 27 बॉल्स के ऊपर, और उस्मान खान भी कुछ खास नहीं कर पाए, 10 रन किए 10 बॉल्स के ऊपर। तैयब ताहा ने 6 रन किए 5 बॉल्स के ऊपर, और मोहम्मद इरफान खान जो है वो 11 रन कर पाते हैं 7 बॉल्स के ऊपर, और मुबस्सिर खान 16 रन बनाते हैं जी 14 बॉल्स के ऊपर। तो इस तरह से पाकिस्तान की टीम जो है उन्होंने एक अच्छा यानी कि मैच खेला है, और ये मैच तस्मानिया टाइगर से जीत गए हैं। और इसके साथ ही आपको बताते चलें
टॉप एंड T20 सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान की जो टीम आ रही है वो तीसरे नंबर के ऊपर आ जाती है पॉइंट्स टेबल के ऊपर, और पाकिस्तान के जो पॉइंट्स हैं वो 4 आ जाते हैं। लेकिन इतने सीनियर्स प्लेयर यानी कि जहाँ पे साहबज़ादा फरहान हो जाएं, यहाँ पे मोहम्मद हारिस हो जाएं, उमैर बिन यूसुफ हो जाएं, या फिर उस्मान खान जैसे बैटर या तैयब तहर जैसे बैटर होने के बावजूद पाकिस्तान के ना तो टॉप 5 के अंदर कोई बैटर आ रहा है, ना ही कोई बॉलर आ रहा होता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो टॉप एंड T20 के अंदर किस तरह की जा रही है। तो पाकिस्तान से अच्छी यानी कि तवक्कुआत हैं, यानी कि बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेंगी, और मोहम्मद हारिस को ज़रूर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। वो यानी कि पिच के ऊपर उनका जो टिकना है वो महाल है। तो उम्मीद की जाती है कि वो अगले मैचेस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। मज़ीद क्रिकेट वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल MWM स्पोर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी खबरें आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।